एक समय मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते अमरावती नगरी में पहुंचे। वह नगरी सभी सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनाया गया अत्यंत भव्य शिव मंदिर था। भ्रमण करते करते भगवान शिव जी संग माता पार्वती वहीं ठहर गए। कुछ समय बाद पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आज हम दोनों चौसर खेलें। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी वहां पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए किसकी जीत होगी। पुजारी जी ने बिना विचारे शीघ्र ही बोल उठे, महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हुई और पार्वती जी की जीत हुई। तो पार्वती जी ने पुजारी जी को झूठ बोलने के कारण कौड़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी जी के शरीर में कौड़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी जी दुखी रहने लगे। कुछ समय बाद देवलोक से अप्सराएं शिव जी का पूजन करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी जी के कष्ट को देखकर उनसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी तो अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन भक्ति भाव से व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग कर लें, घी, गुड़, दीपक, नववेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, चावल, पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि से पूजन करें। पूजन के बाद एक भाग को शिव जी को अर्पण करें, दूसरे भाग को भक्तजनों में बांट दें, तीसरे भाग को स्वयं ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें और 17वें सोमवार वाले दिन उद्यापन करें, जिसमें गेहूं, घी, गुड़ से चूरमा बनाएं, शिव जी को अर्पण करें, भोग लगाकर भक्तों में बांटें और खुद भी परिवार के साथ ग्रहण कर लें। भगवान शिव जी की आज्ञा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक में वापस चली गईं। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत किया और अंत में उद्यापन किया, जिसके प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर से उसी मंदिर में पधारे और पुजारी जी को निरोग देखकर पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि आपके रोग मुक्त होने का कारण क्या है। तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब पार्वती जी ने सोचा कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब कार्तिकेय जी ने अपने अचानक विचार परिवर्तन का कारण माता से पूछा तो माता ने 16 सोमवार की व्रत कथा कह सुनाई। तो कार्तिकेय जी बोले, इस व्रत को तो मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र दुखी दिल से परदेश गया है और मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने भी अचानक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वो बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया। अब तो मित्र ने भी सोचा कि मैं भी इस व्रत को करूंगा, जिससे मेरा विवाह होगा। तो कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछकर यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह ब्राह्मण मित्र विदेश गया तो वहां के राजा की पुत्री का स्वयंवर चल रहा था, जिसमें वह भी जाकर बैठ गया। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जिसके गले में हथनी माला डालेगी उससे मैं अपनी लड़की का विवाह करूंगा। शिव जी की कृपा से हथनी ने माला ब्राह्मण मित्र के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह ब्राह्मण मित्र के साथ संपन्न हुआ। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया जिसके प्रभाव से हथनी ने आपको चुना। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई तो राजकन्या ने भी पुत्र की कामना करके 16 सोमवार व्रत करने लगी और उसको भी विद्वान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र ने भी अपनी माँ से पूछा कि माँ, तूने ऐसा कौन सा तप किया जिसके प्रभाव से मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ। माता ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से
16 सोमवार व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर अपनी राजकन्या के लिए उसी विद्वान पुत्र का वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र के साथ किया और स्वर्ग सिधार गया। राजा की मृत्यु के बाद यही बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मण बालक अपने 16 सोमवार व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी पत्नी से बोला कि सभी पूजन की सामग्री शिवालय में ले चले, पर पत्नी ने सामग्री दास दासियों के साथ भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके ठिकाना नहीं रहा। उसने तभी अपने मंत्रियों को बुलाया और सभासदों के साथ बुलाकर पूछने लगे कि मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी बड़े दुख में डूब गए और कहने लगे कि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, ये कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। फटे वस्त्र पहने, भूख से धूकी, धीरे धीरे चलकर एक नगरी में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती सरिता के तट पर गई तो सरिता का जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श करते ही सरोवर का पानी असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी भाग्य को कोसती हुई पेड़ के नीचे शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, पर रानी जिस पेड़ के नीचे बैठ जाती उसके पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गांव वालों ने अपने गुसाई जी से, जो कि उस मंदिर के पुजारी थे, उनसे कहा तो गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी के मुख की कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हो गए। अब वे रानी से बोले कि बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी जी ने शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी को 16 सोमवार व्रत करने के लिए कहा। तो रानी ने गुसाई जी के अनुसार 16 सोमवार व्रत किए और इससे रानी के सारे कष्ट खत्म हो गए। तो 17वें सोमवार वाले दिन रानी ने शिवजी का पूजन किया, जिसके प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिवजी का कोप शांत हो गया है।
इसलिए मैं इसको लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में गई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंदरवानों से विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का आह्वान किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलाए। यहाँ भूखों को खाने के लिए मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों का भोग करते हुए सोमवार का व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन करे तो शिव जी उसके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोलो शिव जी भगवान की जय हो। इसके बाद शिव आरती पढ़कर अपना व्रत संपन्न करें।